This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on conditional sentences. Conditional sentences से मुराद है शर्तिया जुमले, क्योंकि हमारी पूरी थीम अभी तक पास्ट के ऊपर हमने सेट की हुई है। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मैं आज कंडीशनल्स को भी पास्ट के ऊपर रहते हुए बात करूं। और आप लोग पास्ट टेंसेस भी पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन आपके जहन में है, और एक मॉडल वर्ब आपके पास आ रहा है। मैंने कहा था कि मैं आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आज के सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस, आपको याद है हम लोगों ने बचपन में जब आप लोग छोटे छोटे से थे तो हमने सेंटेंस वेरिएशन पढ़ी थी। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, याद आया? यस सर। ये जो आपके सामने फॉर्मेशन लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, इफ अली हैड वर्कड हार्डर ही वुडंट हैव फेल्ड। अगर अली मेहनत कर लेता तो वो फेल ना होता। बताओ ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट दो क्लॉज आ दफा। रहा है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मोहताज। इफ क्लॉज, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, हम इसको दूसरे अल्फाजों में कहते हैं इफ क्लॉज। और जो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम दूसरे अल्फाजों में कहते मेन हैं क्लॉज। मेन क्लॉज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपको ये बात भी पता होगी कि हम क्लॉजेस को आगे पीछे कर सकते हैं। हम मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं, इफ क्लॉज को बाद में लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है। जैसे लिखा हुआ है, ही वुडंट हैव फेल्ड इफ ही हैड वर्कड हार्डर। अली वुडंट हैव फेल्ड, अली फेल ना होता अगर वो मेहनत कर लेता, जो कि उसने नहीं की और वो फेल हो गया। तो इट इज पॉसिबल कि आप इफ क्लॉज को बाद में लीजिए, लेकिन इफ के साथ आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी जगह रहेगा। वुड की जगह पर आप कुड लगा सकते हैं, वो एबिलिटी की बात करेगा। आप माइट लगा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी की बात करेगा। अब सवाल ये उठता है, फॉर्मेशन समझ आ रही है? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब आपको याद दिला दूं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर उर्दू के अंदर आपको वो मीनिंग्स नहीं मिलेगी जो पास्ट परफेक्ट की मीनिंग्स आपके जहन में है। डॉक्टर, मरीज मर चुका था। यहां पर पास्ट परफेक्ट आपको वो मीनिंग्स नहीं देगा उर्दू की, याद रखिएगा। ठीक है ना? ट्रेन निकल चुकी थी, जहाज उड़ चुका था, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे, ये वो वाला पास्ट परफेक्ट नहीं है। कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वो क्या मीनिंग्स देता है? We use conditional type 3 to talk about past unreal situations. Unreal situations से मुराद something was impossible, कोई बात नामुमकिन थी, तसव्वुराती थी, हकीकत से बरअक्स थी। अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाता, तसव्वुराती बात है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं SKH स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन ना करती, जो कि आपने किया, आप तसव्वुराती बात कर रही है। अगर मैं टीचर बन जाती, जो कि आप नहीं बनी। अगर मैं तुमसे शादी ना करती, जो कि तुमने कर ली। आप जब एक रियल बात बोलते हैं तो वो रियल बात जो है वो पास्ट सिंपल में आपको नजर आ सकती है। जैसे देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा, शी कॉल्ड मी। ये बात रियल है अनरियल है? उसने मुझे फोन किया था, ये रियल बात है। और जो रियल बात होती है उसको टेंसेस में लिखा जाता है, शी कॉल्ड मी। अगर वो मुझे फोन ना करती, ये हो गया अनरियल। अनरियल समझ रहे हो? कोई तस्वुराती बात। अगर वो मुझे फोन ना करती, अब कैसे बोलूंगा? फॉर्मूला फॉलो करो।
if she hadn't Hadn't called. called me. मैं अभी मेन ग्लॉस में नहीं जा रहा, अभी बाद में लिखेंगे. सारा got married to अली. इसको अनरियल करो. ये रियल बात है, सारा ने अली से शादी कर ली थी. अगर सारा, फर्ज कर लो, तसव्वुर कर लो, अगर सारा If she hadn't सारा hadn't hadn't got got married married to Ali, with Ali married to to अली, Ali, अगर सारा अली से शादी ना करती, they came late. रियल अनरियल करो. if they hadn't came if late, they hadn't came थर्ड फॉर्म याद करो. come come, late, oh, come, came, come, come yes. late, अनरियल बनाओ. If it hadn't it rained last night, hadn't rained last night, If it hadn't rained last night. If it hadn't rained last night. अगर गुज़िश्ता रात बारिश ना होती. We didn't invite Sarah. if we hadn't invited invited Sarah, Sarah, सोच लें, अकल हाँ. इस्तेमाल करें जो नहीं है आप लोगों के पास. रियल को अनरियल में कैसे लेके जाते हैं? उर्दू में बात करें. वी डिडंट इनवाइट सारा, क्या मतलब? क्या मतलब? Sarah हमने सारा को इनवाइट नहीं किया, हमने सारा हमने सारा को इनवाइट नहीं किया था. हमने सारा को दावत नहीं दी थी. वी डिडंट इनवाइट सारा. अगर 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 If had invited Sarah. if we had invited सारा. समझ आई बात? अगर हम सारा को दावत दे देते, जो कि हमने नहीं दी. सर हसीब डिडंट टेक क्लास. if Sir Hasib had taken class, आई बात समझ? इफ सर हसीब हैड टेकन क्लास, कि हम रियल से अनरियल में कैसे जाते हैं, और इस तरह के जुमले हमारे रोजमर्रा में बहुत बोले जाते हैं. अगर सर हसीब क्लास ले लेते. Sir Hasib had taken class, इफ सर हसीब हैड टेकन क्लास. यू डिडंट कॉल मी. यू डिडंट कॉल मी. if you had called me, वेरी गुड. इफ यू हैड कॉल्ड. अगर तुम मुझे कॉल कर लेते. इफ यू हैड कॉल्ड मी. She didn't understand your lecture. If she had understood if your she lecture. had understood your lecture, If she had understood your lecture. अब आपको बात समझ आ रही है कि हम रियल से अनरियल में कैसे जाते हैं. जुमला देखो, पास्ट सिंपल अफर्मेटिव है, तो जब आप वहां पर जाकर नेगेटिव हो रहा है. शी कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन किया था. अगर ना करती, फर्ज कर लो, तसव्वुर कर लो. इफ शी had understood your lecture. If she had understood your lecture. आ गई बात समझ? अच्छा, अब जरा मुश्किल आ रहे हैं. I was not at home. उर्दू बताओ क्या होगी. उर्दू बता, समझाओ पहले मुझे. मैं घर पर नहीं थी. I मैं was घर पर not नहीं था. एक ही बात.
अगर if I had मैं घर पे not, नहीं था. if I had if I had, If I had at home, I had been. at home. If I had if been I at had home. ये बीन कहाँ से आया? was वर्ब की थर्ड फॉर्म. Been at home. जी सर was. अगर मैं घर पर Statement. Yep. होता, जो कि मैं था या नहीं था? नहीं था. नहीं था. सारा was not happy. If she Sarah had नहीं had था. been happy. If Sarah had been happy. Happy. If Sarah had been happy. We were not good at English. sir been क्यों आ गया? Sarah, we had been. If If we had been been good at good English. at English. कोई कुछ कह रहा है? Sir, I said that was if we had was been. की जगह पे been आएगा because it is actually past past tense, so had was की जगह पे been आ जाएगा. बी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म was were होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है. याद करवाया था बचपन में जब आप छोटी सी थी. Yes sir. ठीक है. Yes sir. और अब आप जब हेड लगा रही है तो हेड के बाद आपको थर्ड फॉर्म चाहिए. तो जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो was were की थर्ड फॉर्म तो बीन होती है. अगर अगर मैं घर पर होता, अगर सारा खुश होती. अच्छा देखो, अब जरा ये याद रखना, इसकी जो उर्दू है ना, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही होती कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है. तो आप जो बोल रहा होता है उसको तो पता होता है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं. जैसे मैंने कहा सारा वॉज नॉट हैप्पी, सारा खुश नहीं थी. लेकिन जब तुम इसको अनरियल में लेकर जाओगे तो ये था थी थे खत्म हो जाता है. देखो, अगर सारा खुश होती, अगर मैं अंग्रेजी में अच्छा, अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते. अच्छा, अगर मैं फर्ज करो प्रेजेंट की बात करूं, हम लोग अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं. इसको भी जब तसव्वुराती सिचुएशन में, कंडीशन में लेके जाएंगे तो उर्दू तो यही बनेगी, अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते. मैंने कहा जरा मुझे 5,000 रुपये दीजिएगा. आपने कहा सर अगर मेरे पास पैसे होते. बाप प्रेजेंट की बात कर रही है या पास्ट की? मैंने कहा जरा 5,000 रुपये दीजिएगा, मैं भी देता हूँ आपको थोड़ी देर में. आपने कहा सर अगर 5,000 रुपये होते. और ये आप प्रेजेंट पास्ट की की बात बात कर रही है पास्ट की? Past. पास्ट की. यार लाओ दो. Present की. तो पैसे दो मुझे, अफशा पैसे दो. मैं sorry sorry sir. Face tempered. आपने कहा sorry सॉरी सॉरी present सॉरी सॉरी भाई, नहीं है हमारे पास. अगर होते तो दे देते आपको. अगर होते तो दे देते, इसका मतलब है अभी आपके पास नहीं है और आप नहीं देंगी. आप प्रेजेंट की बात कर रही हैं. अच्छा, मैंने कहा यार देखो, अब मेरा सेंटेंस सुनना. आई डिडंट हैव मनी. मेरे पास मेरे पास पैसे नहीं नहीं थे. थे. अगर होते, इफ. अब ये तो पास की बात हो गई भाई. if I I had money. I have money. If I have एक हेड तो लग गया आपका पास पर. if I had money. इफ आई हैड मनी, यस्टरडे भी लगा दूंगा तो वो था थी थे वाली मीनिंग सही देगा आपको. अगर मेरे पास कल पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते. आपने कहा सर जरा 10,000 रुपये दीजिएगा सर, मैं भी आपको भेजती हूँ. पहले भेज दो फिर दे दूंगा. अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते, जो कि मेरे पास नहीं है. तो अब आप उर्दू की तरफ जब जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा. कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ ये प्रेजेंट है या पास्ट है, या इस सेंटेंस को क्रिएट करो, तो आप उससे सवाल करें कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की. क्योंकि उर्दू सेम होती है कंडीशनल टाइप 3 की और कंडीशनल टाइप 2 की, जो हम प्रेजेंट और फ्यूचर में पढ़ाते हैं. अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ. जैसे मैंने कहा मुझे कल बुखार था. बनाओ, मुझे कल बुखार था. आई हैड फीवर Had a fever yesterday. यस्टरडे. अगर मुझे बुखार ना होता. अब फॉर्मूला If I
If I hadn't हाँ, had had Been fever or fever? yesterday. इफ आई हैडंट हैड फीवर यस्टरडे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर सिर्फ ना भी लिखूं यस्टरडे तो आपको समझ तो आ रहा है ना, फॉर्मूला तो पास्ट का ही है ना, बात तो पास्ट की हो रही है। Yes, sir. फॉर्मूला इफ देख आई ली थी मैंने। हैडंट हैड फीवर, बात पास्ट की हो रही है। मुझे अगर मुझे बुखार ना होता मैं तुम्हारी शादी में आ जाता। चल लिफाफा तो दे दे, शादी में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लिफाफा दे। इफ आई हैडंट हैड फीवर, लिफाफे बहुत पड़े। If I hadn't had accident, अगर मेरा एक्सीडेंट ना अगर होता। अगर वो फिर हम एक्शन में चले जाएंगे। अभी हम स्टेटिव में चल रहे थे, मैं स्टेट के ऊपर अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी आते हैं वापस एक्शन के ऊपर। एक और देखिएगा, वी वर बिजी, हम मसरूफ थे। अगर हम मसरूफ ना होते, बनाओ। If we hadn't इफ वी हैडंट been इफ वी हैडंट बीन been बिजी। busy, yeah. सारा वॉज सिक। If she hadn't been sick, प्रेजेंट की Sarah बात हो रही है, पास्ट की बात? hadn't been sick. प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है? Past. पास्ट की बात। past की। बस ये बात मत भूलिएगा। अच्छा, एक और देखिए, बताइए। If Ali had had fluency. क्या कहा आपने? इफ If अली हैड Ali had हैड had फ्लुएंसी, Some fluency. problem. इफ अली हैड फ्लुएंसी, अली डिडंट हैव फ्लुएंसी। अगर अली के पास फ्लुएंसी होती, जो कि उसके पास नहीं नहीं है, नहीं थी। नहीं थी। Didn't, yes. If Ali had fluency, they had some problems. They had some There had been some problems. problem. If अगर they hadn't had some If problem, they had, if they hadn't had some problem, problems अगर उनके साथ कुछ मसले मसाइल ना नहीं होते, होते जो के थे थे। थे। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट कंडीशनल बनाऊं तो बना लेंगे आप लोग। अब मैं रियल सिचुएशन का सहारा नहीं ले रहा। अगर तुम मेरी बात सुन लेती, If you no, you had listened to me, you had listened. if you had listened to me, अगर if तुम मेहनत कर लेते, अगर बारिश रुक जाती, If it stopped raining, if it had if it had stopped stopped raining, raining. again rain, अगर मुझे पता होता, I didn't know. If I had known. अगर मैंने देखा होता, If I had seen. See, अगर मैं तुम्हें दावत दे देता, If if I had I had invited invited you. I had invited you. अगर सारा शादी के लिए हाँ कर देती, If Sarah If said Sarah had agreed to agreed. marry. agreed. अगर मैं तुमसे शादी ना करती, If I I hadn't had got
marry to you. मैरिड लगाएंगे तो टू नहीं लगाते हैं, गॉट लगाएंगे तो फिर गॉट मैरिड टू यू। इफ आई हैडंट मैरिड यू, अगर मैं जल्दी में ना होता, If I had If not in hurry. I hadn't not in hurry. I hadn't been in hurry. If I hadn't बीन लगेगा। इफ आई हैडंट बीन इन हरी। सर if I hadn't married you it mean अगर मैं तुमसे शादी ना करता। हाँ, अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो मेरी जिंदगी अजाब ना होती। इफ आई हैडंट बीन इन हरी, अगर मैं जल्दी में ना होता, अगर मैं अगर मैं 2004 में पढ़ाना शुरू ना करता। If I hadn't been teaching studying since for 2 years. If I hadn't Oh. started teaching in 2004. If I hadn't started teaching in 2004, अगर मैंने 2004 में पढ़ाना शुरू ना किया होता, जो कि मैंने किया था, बल्कि 2005 2004 में, अगर मैं 2003 में इंग्लिश ना सीखता, I hadn't learned If I English had If I in hadn't 2004. learned English in 2003. अगर मैं 2003 में इंग्लिश ना सीखता, अगर अली को पता चल जाता, If If Ali Ali hadn't had no, if had Come to know. come to know. No. अगर Sorry. अली दाखिला ले लेता, if Ali had taken admission. If I had joined SK. मार्केटिंग तो करते रहते ना हम लोग। If Ali had joined SKH spoken English online course, अगर सारा मर जाती, If Sarah had died. अगर वो तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लेता, If He he had seen had seen you who take cigarette. if he had seen you, if he had Smoking, yes. you, if he had seen you smoking, if he had seen you smoking, अगर तुम मुझे वक्त पर बता देते, if If you you had had told me at time, in time. informed me on time. अगर तुमने मेरी बात को सुना होता, If you had listened me. अगर तुम चाय बना देती, If you had Had made a cup of tea. आ गई बात समझ? एक ही फॉर्मेशन चल रही है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टेटिव सेंटेंस आएगा तो हैड बीन आ सकता है, हैड आ सकता है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अच्छा अब वापस चलते हैं। अब हम मेन क्लॉजेस लगाएंगे। मेन क्लॉज में हमें क्या लगाना होता है? मेन क्लॉज के अंदर हमको लगाना पड़ता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सिचुएशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं। जनरली जो फॉर्मूला है वो ये है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ शी हैडंट कॉल्ड मी, अगर वो मुझे फोन ना करती, मैं वक्त पर ना पहुंचता, मैं वक्त पर ना पहुंचता, जो कि मैं पहुंच गया। ये बात भी I would have come. I wouldn't have reached on time। अगर सारा अली से शादी ना करती, if Sarah hadn't got married to Ali, उसको अली की सच्चाई के बारे में नहीं पता चलता। She wouldn't have
have come to know about Ali's reality, कि वो कितना डैश इंसान है, नेक इंसान है. They came late. अगर वो देर से ना आते, बनाओ, सर हसीब उनको नहीं डांटते. if they wouldn't have called them. सर हसीब Scolded. wouldn't have scolded them. अगर गुज़िश्ता रात बारिश ना होती तो मेरी गाड़ी खराब ना होती. एक ही फॉर्मूला चल रहा है, या तो वुड हैव लगेगा या वुडंट हैव. अगर हम सारा को दावत दे देते, बनाओ, खुद बनाओ, अगर तो क्या होता? If we had invited If Sarah, you had invited Sarah, then she would have come. शी वुड, वो लाजमन आती. शी वुड डेफिनेटली हैव कम, या वो जरूर आती. शी वुड हैव कम. अगर सरहसीब क्लास ले लेते तो क्या होता? If Sir Hasib had class, We would he have would have had the class. तो क्या पढ़ाते? ही वुड हैव टॉट पैसिव वॉइस. यू डिडंट कॉल मी. अगर तुम मुझे कॉल कर लेती, If you had called me, then I would come. कौन है ये लड़की? Uh, कौन है ये लड़की? देन भी लगा रही है और विल भी लगा रही है कौन की लड़की? called me. कौन है लड़की? You called me. सोच I समझ- would have. हाँ, Hannah. सोच समझ के लगाओ ना देन लगाना है ना विल लगाना है. वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. I would have reached on time. If you If you had called called me, I would have reached on time. सोचा करो, उसके बाद बोला करो. सोचने की आदत नहीं डालते आप लोग. I would have reached on time. कि क्या सेंटेंस में बनाऊं, जल्दबाजी ना किया करो, सब्र रखा करो. If she had understood your lecture, तो क्या होता और क्या ना होता? she would have passed the exam. Very good. Or she would have passed. अगर मैं घर पर होता, जो कि मैं नहीं था, तो क्या होता? I would have welcomed you. I would have met you. I would have welcomed you. I would have met you. मैं तुमसे मिल लेता. सारा सर अगर welcome लगाएंगे तो ed भी लगाएंगे welcome के आगे. welcomed. I would have welcomed you. बस welcomed. Yes, Sarah was not happy. Sarah was not happy. If Sarah had been happy, तो क्या होता? She would have talked to me. आप चले, आपकी बात रख लेते हैं. She would have talked to me. अगर सारा खुश होती तो मुझसे बात कर लेती. We were not good at English. अगर हम इंग्लिश में अच्छे होते तो क्या हो जाता? I would have to teach others. If we Hadn't Would Or have I enjoyed would have- talking English. had I English, would have taught to others. Taught. I would have enjoyed talking English. If we had been good at English, we got scholarship. इंग्लिश की बेस पे कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, हमें भी दिला दें. If we had been good at English, we would have got that job. अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते, जो कि हम नहीं थे, तो हमें वो नौकरी मिल जाती जो कि हमको नहीं नहीं. मिली.
वी वर बिजी, हम मसरूफ थे। अगर हम मसरूफ ना होते, We would have वी वुड We would called you. वी वुड have हाँ attended the party. सही है, वो भी सही है, वी वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। सारा वाज सिक, अगर सारा बीमार ना होती तो क्या करती? She would have present in the class. सोच लो। She would attend the marriage ceremony. She would have attended the marriage The ceremony. class. शादी में जाती रही, वो पागल है। हाँ भाई, if I had had if I had had money yesterday, I would have gone for I the would shopping. have तो मैं क्या करता? I would have bought a car, new car. तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद देता। I had fever yesterday, मुझे कल बुखार था। अगर मुझे कल बुखार ना होता तो मैं क्या करता? I would have taken the class. I would have go outside. I would have taken class, I would have gone outside. gone outside. Ali didn't have fluency, अगर अली के पास रवानी होती। Should he would have good speaker. चलो, He would get, he would get, he would if have got He good would job. have if Ali had Had fluency. fluency, if Ali had fluency, तो क्या होता? He he would have spoken well. He would have got good band. in all section. They had some problem. If they hadn't had some problems, अगर उनके साथ कुछ मसले मसाइल नहीं होते जो कि थे, if they hadn't had some problems, तो क्या ना होता? क्या मतलब? अगर उनके साथ कुछ मसले मसाइल ना होते तो वो क्लास ना छोड़ते। इफ यू हैड लिसन टू मी, अगर तुम मेरी सुन लेती। I would have explained you. यू वुड हैव, अगर तुम मेरी सुन लेती, यू वुड हैव, तो क्या होता? You would have saved yourself. यू वुड हैव सेव्ड योरसेल्फ, तो तुम अपने आप को बचा लेती। अगर इफ यू हैड वर्कड हार्डर, तो क्या ना होता? You would have Fail in the passed the exam. यू वुडंट हैव फेल्ड, यू वुड हैव पास्ड। अगर बारिश रुक जाती तो मैं क्या करता? He would have attended the meeting. Attended the meeting. अगर मैं तुम्हें जानता होता तो मैं क्या करता? I would have exchanged the phone numbers. अच्छा, ऐसा है। और बताइए। अब इफ आई हैड सीन, अगर मैं देख लेता, तो I मैं would क्या, have I met you. तो मैं रुक जाता। अगर मैं तुम्हें दावत दे देता, I would have come in your party. इफ आई हैड इनवाइटेड यू, तो अली क्या ना करता? Ali would not have
अगर सारा मुझसे शादी के लिए मान जाती तो क्या होता? She I would have give Give me. given you a party. बिरयानी की पार्टी हो रही होगी. If Sarah had agreed to marry me, my wife would have killed me. If I hadn't married you, wife would have if I felt hadn't happy. married you, अगर मैं तुमसे शादी ना करता, I wouldn't I have, would have studied. I wouldn't have lost my everything. तो मैं अपना सब कुछ ना खोता. Oh, okay. That's very sad. If I hadn't been hurry, अगर मैं जल्दी में ना होता तो मैं क्या करता? I wouldn't have made mistake. हाँ, बहुत अच्छा आपने जुमला बनाया. I would have I wouldn't have made a mistake. अगर मैं जल्दी में ना होता तो मैं गलती ना करता. अगर मैंने 2004 में पढ़ाना शुरू ना किया होता, if I hadn't started teaching in 2004, तो क्या ना होता? I wouldn't I have wouldn't have much experienced. I wouldn't have wouldn't done have. MA English. अगर मैंने I अगर wouldn't मैंने have earned 2003 में इंग्लिश ना सीखी होती तो मैं क्या ना बनता 2004 में? I wouldn't have I wouldn't SKH have. I wouldn't have started teaching. तो मैं पढ़ाना शुरू ना करता. If I hadn't learned English in 2003, I wouldn't have started teaching in 2004. आई बात समझ? अगर अली को पता चल जाता, अगर अली को पता चल जाता, Calculate. अगर अली को पता चल जाता तो वो क्या He करता? would He would kill have, you. he would have killed Sarah. अगर उसे पता चल जाता कि सारा किसी और को पसंद करती थी, हसीब नामी लड़के को, so अगर अली को पता चल जाता, he would have killed Sarah. अगर अली SKH स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर लेता, He would have He would have He would have joined that job. he would have he would improved, have good at English. he would have improved his English. और शायद उसको सच्चाई के बारे में भी पता चल जाता. He would have improved his language skills. सही कह रहा हूं? अगर सारा मर जाती, अली क्या करता? Ali would have married with another someone. सोनिया, उसकी छोटी बहन. अगर वो तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लेता, He would have angry. He would have angry at you. he would have got angry. तो वो गुस्सा हो जाता. अगर तुम मुझे वक्त पे बता देते तो क्या ना होता? I would have And I would come have on time. made mistake. Missed my class. अगर तुम मेरी सुन लेती तो क्या ना होता? You would have You known, would not have got you would lost. have saved You your wouldn't future. have faced the problem. फेस द म्यूजिक मतलब बुरे नताइज का सामना करना. झाड़ सुनना, झाड़ सुनना. यू विल फेस द म्यूजिक. इफ यू हैड मेड अ कप ऑफ टी, अगर तुम चाय बना देती, I would have had it. I would have had headache. तो मैं तो शॉपिंग में ले जाता. आ गई बात समझ? अब कोई बाकी तुमने बना ली थे. अच्छा, ये तो बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं. अब आ जाइए टाइप 3 वर्सेस विश. काश. अभी आप लोगों ने पास परफेक्ट पढ़ा है, आपके समझ भी आ गया है. अगर तुम
मेहनत करते, क्या बनेगा जुमला? अगर तुम मेहनत करते या कर लेते, If you work अगर तुमने hard, मेहनत if की you होती, had इफ यू worked हैड you वर्क If you हार्ड। work hard, अब had मैं ये worked कह hard. रहा हूं, अब सुन तो लीजिए। अब हम ये कह रहे हैं कि आप इफ को हटाइए और इफ की जगह पर आप आई विश लगा दीजिए या इफ ओनली लगा दीजिए। दैट लगाना चाहे आपकी मर्जी है, सिर्फ आई विश लगा दीजिए। आई विश प्लस पास्ट परफेक्ट, काश तुमने मेहनत की होती, काश तुमने मेहनत की होती। I wish you had had worked worked hard. hard. आई विश यू हैड वर्कड हार्ड, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। But काश तुमने मेहनत की होती, काश you didn't do it. काश तुम वक्त पर आ जाते। I wish you had come on time. आई विश यू हैड कम ऑन टाइम। काश मैंने लैंग्वेज इम्प्रूव कर ली होती। I wish I had I wish improved I my had English improved it. I language. had improved I my I wish I had improved my language skills. काश 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 सारा ने मेरी एक दफा सुनी होती। I I wish wish Sarah Sarah had had listened me once time. listened. Once time. I wish Sarah had listened to me once. काश कि हम कभी मिले ना होते। I wish we had We I wish never met. we had We not had met. I wish I Had never met. we had had we Never had met. hadn't never met. Never met. we hadn't met. I wish we had never met. I wish Yeah. we had I wish we never. had never met. काश कि तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती। I wish you hadn't come Had- on in my In my life. life. क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? Hmm? काश क्या हमारी जिंदगी में आए ना होते। आई विश यू हैडंट कम इन आवर लाइफ। काश कि सर आप हमें पहले मिल जाते। I wish you had met us early. आई विश यू हैड मेट अस अर्लियर। It's quite true. काश कि आप पहले मिल जाते। आई विश यू हैड मेट अर्लियर। अभी भी बहुत सारे लोगों को हम नहीं मिले हैं, आने वाली जिंदगी में उनको मिलेंगे, लेकिन जिनको मिले उन्होंने क्या कितनी कदर करी। 11 बच्चे बैठे क्लास में आज। अच्छा अच्छा, इफ ओनली की जो मीनिंग्स होती है ना, वो कहता है ए काश। उर्दू में अक्सर आपने शायरी में देखा होगा ए काश। तो जब ज्यादा स्ट्रेस करते हैं तो हम इफ ओनली लगा लेते हैं, वरना जनरली इफ ओनली आई विश चलेगा। आई विश यू हैड वर्कड हार्ड, बात खत्म हो गई है। काश तो मेहनत कर लेते। अब अगर आप बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यू बोले काश के बारिश रुक जाती। I wish आई विश इट it हैड Had stopped stopped raining. rain. I wish it Rain. had it stopped had raining. training. बात I खत्म। wish लेकिन अब आप had बात आगे करना चाह रही है, आप काश के बारिश रुक जाती। अब आप चाह रही है कि मैं आगे एक जुमला और बोलूं, तो मैं तुम्हारी शादी में आ जाती। अब ये बात आप वही वुड इस्तेमाल करेंगे, वो जो आपने वुड पढ़ा अभी पढ़कर आई है आप। तो मैं तुम्हारी शादी में आ have जाती। आई वुड हैव अटेंडेड योर वेडिंग। समझ रहे बात? attended. बात समझ आ रही है? Yes, sir. आई विश के बाद बात को कंटिन्यू करना है तो फिर आपको वही वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। काश कि मैंने 52 से क्लासेस ली होती, काश मैंने रेगुलर क्लासेस ली होती। आई विश आई हैड टेकन क्लासेस Regular रेगुलरली, classes. Regularly. तो मेरे लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो जाते, जो कि नहीं। My I would language have skills improved my have language I skills. would have improved my language Language skills. skills. काश के सरहसीब ने क्लास ली होती। I wish Sir I Hasib wish had Sir Hasib attended had class, taken class.
आई विश तहसीन taken the हैड class. टेकन क्लास, तो वो पैसे वाइज पढ़ा देते। He would have taught us he would passive have voice. he would have taught us passive voice। अगर तुमने एक दफा भी मुझे देखा होता, If you had seen me once time, if you had seen at me least once, one time, मैं तुम्हें रोक लेता। I would have Stopped. I would have stopped Stopped you। you. I would have stopped you। हमने पास्ट के अंदर बेटा देखिए, सबसे पहले अब आप समरी याद रखिएगा। इसी लेक्चर को दोबारा सुनना चाह रहे हो तो शाम 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने पास्ट, सबसे पहले हमने पास्ट टेंसेस को पढ़ा। पास्ट टेंसेस के बाद फिर हमने मॉडल वर्ब्स इन द पास्ट पढ़ा। आपको, आपने देखा रास्ते कितने आसान होते हुए चले गए। और फिर आपने ये आज Past. कंडीशनल टाइप 3 को पढ़ लिया। कंडीशनल टाइप 3 सब कुछ आपने पास्ट में पढ़ लिया है। पास्ट टेंसेस की आपको मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई। मैं कोशिश करूंगा अगले 2 सेशन की प्रैक्टिस में आप लोगों की मॉडल वर्ब्स और टाइप 3 पे आपके स्पोकन टीचर से कह दूं ताकि वो इसकी प्रैक्टिस करवा के आपके घर भेज दें। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? वैसे तो अभी आप लोग घर पर ही है, अगले सेशन को ज्वाइन कीजिए विद अनदर लिंक। सर इसके साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज अटैच करके दूंगा। असल में टाइप 3 तो बहुत आसान है। जब आप सिर्फ टाइप 3 पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, कॉमा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप इसको टाइप 2 के साथ जोड़ेंगे। ठीक है ना? Yes sir, ये वाला सीक्वेंस ठीक है। लेकिन मुझे सारे ये पास्ट एक तरफ। मैंने ये वाला सीक्वेंस जो है आज मतलब शायद तारीख में 20 साल के टीचिंग करियर में मैंने पहले पास्ट टेंसेस पढ़ाकर मुझे ऐसा लगा है कि मैंने काफी अच्छा डिलीवर कर दिया है। क्योंकि आपकी पास्ट टेंसेस की बहुत प्रैक्टिस हो गई है और मॉडल वर्ब्स बहुत आसानी से पास्ट में आपने अंडरस्टैंड कर लिए और कंडीशनल टाइप 3 पास्ट में आपको समझ आ गई। कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं हुई। Yes अब sir. इसके दोबारा रेफरेंसेस, अब क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रेजेंट टेंसेस को नहीं पढ़ा, अब जब वो प्रेजेंट टेंसेस पढ़ेंगे और जब वापस उनका जो दी एंड होगा वो फिर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूंगा टाइप 2 और टाइप 3 को। ठीक है ना? टाइप 2 वर्सेस टाइप 3। सर